पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी ने कोलकाता के आईपैक और उसके को फाउंडर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की। लेकिन इस कार्रवाई ने तब सियासी मोड़ ले लिया जब सीएम ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गईं, जिसके बाद ये घटना सिर्फ जांच तक सीमित नहीं लगती बल्कि चुनावी जंग का हिस्सा मानी जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों? ये प्रतीक जैन आखिर है कौन और ये आईपैक क्या है और ईडी ने इन पर छापा क्यों मारा है, चलिए हम आपको बताते हैं। आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जिसके साथ 200 से 500 कर्मचारी जुड़े हुए हैं और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में मौजूद है। इस कंपनी का काम राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाना, डेटा के आधार पर रिपोर्ट तैयार करना, ग्राउंड फीडबैक जुटाना और ये तय करने में मदद करना होता है कि किस सीट पर कौन मजबूत होगा। आईपैक का एक ऑफिस कोलकाता में भी मौजूद है। आईपैक की शुरुआत साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी। इसे मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शुरू किया था। इसके जरिए वो पार्टियों के इलेक्शन जीतने में और उसकी रणनीति बनाने में मदद करते थे। शुरुआत में आईपैक ने अलग अलग पार्टियों के लिए चुनावी प्लान तैयार किए और धीरे धीरे ये देश की सबसे प्रभावशाली पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म भी बन गई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ये तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल सरकार के लिए भी काम कर रही है। इसने तृणमूल कांग्रेस के लिए साल 2021 के विधानसभा चुनाव में भी रणनीति बनाई थी, जिसकी मदद से पार्टी को चुनाव में बड़ी जीत भी हासिल हुई थी। लेकिन कुछ समय बाद प्रशांत किशोर ने इस एक्टिव पॉलिटिकल कंसल्टेंसी से दूरी बनाना शुरू कर दिया और साल 2024 में उन्होंने खुद की जन स्वराज पार्टी बनाई, जो साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी उतरी। हालांकि प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में उतरने से पहले खुद को आईपैक से पूरी तरह से अलग कर लिया था। प्रशांत किशोर के हटने के बाद आईपैक की जिम्मेदारी 3 लोगों को सौंपी गई और वो थे ऋषि राज सिंह, विनेश चंदेल और प्रतीक जैन। इनमें से प्रतीक जैन को कंपनी का सबसे अहम चेहरा माना जाता है। प्रतीक जैन बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं। उनकी उम्र करीब 34 साल है। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और करियर की शुरुआत उन्होंने डेलॉयट इंडिया में एनालिस्ट के तौर पर की थी। बाद में प्रतीक जैन ने राजनीति के क्षेत्र में भी कदम रखा और चुनावी रणनीति बनाने में भी तेजी से नाम कमा लिया। आज वो आईपैक के डायरेक्टर होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के प्रमुख भी हैं। वो आमतौर पर कैमरे से दूर रहते हैं, लेकिन पार्टी और सरकार के भीतर उनकी भूमिका काफी मजबूत मानी जाती है। पश्चिम बंगाल में आईपैक की टीमें राज्य के अलग अलग इलाकों में जाकर के रिपोर्ट तैयार करती हैं, नेताओं की परफॉर्मेंस का आकलन करती हैं और ये सुझाव देती हैं कि किस सीट पर किस उम्मीदवार को उतरना चाहिए। पार्टी और प्रशासन के बीच तालमेल बनाने में भी आईपैक की भूमिका रहती है। इन सभी प्रोसेस में प्रतीक जैन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी वजह से वो सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए एक अहम व्यक्ति है। मगर ईडी ने इन पर छापेमारी क्यों की है? तो ईडी पश्चिम बंगाल के एक चर्चित कोयला चोरी घोटाला से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच कर रही है। ये मामला सीबीआई ने नवंबर 2020 में दर्ज किया था। इसमें आरोप है कि आसनसोल और उसके आसपास के इलाकों में ईस्टर्न कोल फील्ड की खदानों से बड़े पैमाने पर अवैध कोयला निकाला गया और इससे करोड़ों रुपए कमाए गए। इस मामले में कोयला व्यापारी अनूप मांझी उर्फ लाला को मुख्य आरोपी माना जाता है। लेकिन आईपैक का इससे क्या लेना देना है और क्या कनेक्शन है? तो ईडी का आरोप है कि कोयला चोरी से कमाया गया काला धन मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गोवा भेजा गया था और इसी पैसे का इस्तेमाल साल 2022 में हुए गोवा विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के प्रचार के लिए किया गया था। उस चुनाव में टीएमसी का कैंपेन आईपैक ने ही संभाला था। एजेंसी को शक है कि ये पैसा आईपैक तक पहुंचा और फिर इस्तेमाल हुआ। ईडी का कहना है कि अनूप मांझी ने ये भुगतान टीएमसी के चुनावी काम के लिए किया था। इसी शक के आधार पर ईडी ने छापेमारी की और कई दस्तावेज जब्त कर लिए, जिससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क उठी। उन्होंने इसका कड़ा विरोध जताया और आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति और आईटी सेल से जुड़े अहम दस्तावेज जबरन ले गई है और उन्होंने इस दौरान अमित शाह पर भी निशाना साधा।
सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते है तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। ममता ने ईडी की इस पूरी कार्रवाई को एक साजिश बताया। बता दें फिलहाल ईडी की जांच जारी है और अभी तक इस मामले में कोई अंतिम नतीजा सामने नहीं आया है। प्रतीक जैन या आईपैक के खिलाफ कोई दोष अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव से पहले इस छापेमारी ने बंगाल की राजनीति में एक खलबली पैदा कर दी है। अब सबकी नजरें इस पर है कि जांच आगे किस दिशा में जाती है और इसका विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि अगले कुछ ही महीनों में यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।